दिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान 55-60% भी वोटों के टर्म में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इकट्ठा होगा, उस दिन मुसलमानों को मिटाने की बात करने वाले गली मोहल्ली के ये छोटभैये नेता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चौखट पर अपना सर रख करके टिकट के भीख मांगते हुए पाए जाएंगे। ये तुम्हारी सियासी ताकत है। जो सरकारें आज उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में हैं, और उत्तर प्रदेश में जो जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, मुसलमानों की मस्जिदें गिराई जा रही हैं, बुजुर्गों के आस्थाने उखाड़े जा रहे हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं और कब्रगाहें कब्रस्तान उखाड़े जा रहे हैं, ये उनका कमाल नहीं है। उनकी ये हैसियत नहीं थी कि तुम्हारे साथ ये कर सकते, लेकिन ये मुसलमानों, ये तुम्हारी नाहली, नासमझी, नाकारापन और निकम्मापन है कि उत्तर प्रदेश में 25% आबादी होने के बावजूद भी तुम्हारी ये हैसियत है कि तुम आज उत्तर प्रदेश में खार हो गए हो और जिन सियासी रहनुमाओं के साथ खड़े हो वो तुम्हारी पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं। आज से लगभग 20-25 साल पहले एक नेता पैदा हुआ जिसने यह नारा दिया कि बाबरी मस्जिद पर परिंदा पर नहीं मार सकता। उसके इस लफाज नारे की वजह से मुसलमान उसकी क़यादत में खड़ा हुआ और न सिर्फ एक बार, 2 बार, 3 बार उसको मुख्यमंत्री बनाया। उसने क्या किया? उसने उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद को ढाने गए कांवड़िये को ऊपर गोली चलवाई और आज वो समाजवादी पार्टी हिंदुत्व का राग अलाप रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अयोध्या को धार्मिक नगरी की तरफ विकसित करेंगे। लोगों, जिसको तुम्हारे अपने वोटों से पाला, जिसको तुम्हारे वोटों की खैरात से और तुम्हारे पैसे से जो पार्टी खड़ी हुई, मुलायम सिंह जी जीप से चलते थे, वो सैफई की जमीन बेच करके नहीं आई थी, मुसलमानों तुम्हारे दिए चंदे से आई थी, उस जीप से मुलायम सिंह चलते थे। और सत्ता में आने के बाद पूरा खानदान विधायक बना, सांसद बना। आज पूरे उत्तर प्रदेश में थाने में अगर यादव समाज दिखाई पड़ता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, आपके वोटों की खैरात पे पलने वाली समाजवादी पार्टी, और उसके द्वारा आपका हक लूट करके अपने समाज को दिया गया। लेकिन अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैसियत में आ गई है। क्या लोगों, सरकारें आपके वोटों से बनती हैं। उत्तर प्रदेश में 50 साल तक कांग्रेस की हुकूमत थी। कब तक थी? जब तक कांग्रेस के सर पर आपका हाथ था। जिस दिन आपने अपना हाथ हटा लिया, कांग्रेस ढक्कन हो गई। उत्तर प्रदेश में इसकी कोई सियासी हैसियत नहीं बची। मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सियासी हैसियत, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे वोटों की खैरात से है। अगर तुम समाजवादी पार्टी को अपने वोटों की भीख देना बंद कर दो तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक प्रधान जीतने की हैसियत में नहीं है, विधायक की दबाव छोड़िए। इसलिए मैं आप लोगों से, इसलिए मुसलमानों, जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वोटर समूह हो, जिसकी आबादी 25% है, अपनी सियासी ताकत को पहचानो। उत्तर प्रदेश में दलितों, शोषितों, वंचितों पर जुल्म हो रहा है। अब हैसियत मुसलमान तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनका इंसाफ कायम करो। बावजूद इंसाफ कायम करने के, बावजूद हुकूमत करने के, उन चंदाखोरों के पीछे खड़े हो जो तुमको मजलूमों की सप में खड़े किए हुए हैं। ऐ मुसलमानों, जागो, अपनी सियासी ताकत को पहचानो। अपने वोटों के दम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसकी क़यादत बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, हिंदुस्तान, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के ये लोग यह मानते हैं कि मुसलमानों की सबसे बड़े नेता हैं, उनको अपना नेता मानो और उनके साथ वोटों के टर्म इकट्ठा हो जाओ।